हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 3:2। ये उनका रेशो है। रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दी है। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी एसेट रिवैल्यू हुई है। ठीक है। अभी यहाँ पे है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 1000 एट ₹1500। इसका मतलब डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट की है, इसको टिक कर लेंगे। फिर बाद में क्या है, एक क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो रिवैल्यूड हुआ है। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएट, मतलब बिल्डिंग को टिक करेंगे, प्लांट को भी टिक करेंगे। ठीक है, इनको एडजस्टमेंट है। फिर बाद में, हाँ ठीक, इतने ही एसेट्स रिवैल्यू हुई है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप। अभी पहले के ओल्ड पार्टनर कौन से है, वासु एंड विराज। फिर अभी एडमिट कौन हुआ है, हरी। उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर है इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड ही शैल ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल। इसने 60,000 एज कैपिटल के तौर पे लाए हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाया कि उसने कुछ गुडविल का पैसा लाया है, गुडविल का नाम का कुछ कैश लाया है। इसका मतलब अभी यहाँ पे उसने कुछ कैश नहीं लाया गुडविल का। इसका मतलब अभी गुडविल रेज करना पड़ेगा फर्म में। और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो हम एज यूजुअल बैलेंस शीट पोस्ट कर लेंगे। चलो आइए, एक मिनट। कैश एट बैंक कितना है, 750। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट भी प्रिपेयर किया, सॉरी कैश एट बैंक है ना, बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है। ऑब्वियस है, बैंक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितनी है, 750। अभी फिर सन्ड्री डेटर 66,750। अमाउंट है 66,750। इसके एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद में स्टॉक 25,500। स्टॉक 25,500। ओके। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 36,000। इन्वेस्टमेंट को कुछ एडजस्टमेंट नहीं, इसीलिए आउटर कॉलम में लिख रही हूँ। फिर प्लांट 90,000। प्लांट 90,000। उसके बाद में क्या है, बिल्डिंग 36,000। बिल्डिंग 36,000। एसेट साइड तो पूरी रिकॉर्ड कर ली। अब हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स कितना है, 45,000। पहले तो यहाँ लिख लेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, वासु, विराज एंड थर्ड हरी। उसके बाद में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी, 45,000। ये यहाँ पे लिखा है 45,000। नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिजर्व। आपको तो मालूम है जनरल रिजर्व हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व का शॉर्ट फॉर्म जीआर लिख लेती हूँ।
अभी जनरल रिजर्व कितना है, 30,000 है। ये कैलकुलेशन दिखाएंगे वर्किंग नोट में। हर एक चीज की कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वर्किंग नोट में दिखाए तो आसानी भी हो जाती है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि कैसे कैलकुलेट किया है। जनरल रिजर्व कितना बोला था उनका, उन्होंने 30,000। उसमें वासु शेयर 30,000। अभी रेशो क्या दिया था उनका, 3:2, मतलब वासु का 3 एंड विराज का 2/5। विराज शेयर इज इक्वल टू, अभी भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में तो मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए एडमिशन का। सब मैंने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सिखाया है। ठीक है। अभी 30,000 को डिवाइड किया तो आ जाता है 6,000। यहाँ पे भी 6,000, 6,000 इंटू 3 18,000, यहाँ पे 12,000। मतलब विराज का शेयर कितना है, 12 है एंड वासु का 18। ये यहाँ पे फिल कर देंगे। वासु 18,000 एंड विराज 12,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी कैपिटल बताए 1,08,000 एंड 72,000। 1,08,000 72,000। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट पोस्ट कर ली। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट करते जाएंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि he shall have to bring ₹60,000 as capital for 1/4 शेयर। ये कैपिटल लाने के पहले तो एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। हरि के कॉलम में 60,000 लिख देंगे। बैंक के कॉलम में क्या लिखेंगे, टू हरि। टू हरीज कैपिटल अकाउंट कितना है, 60,000। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अभी वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm is to be fixed at average profit for a last 3 year the profit where। अभी इन्होंने 9-10 का 48,000, 10-11 का 81,000 एंड 11-12 का 73,500। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। वो उसने हरी ने कैश नहीं लाया है गुडविल के, गुडविल की वैल्यू जितना कैश नहीं लाया है। इट इज डिसाइड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसीलिए अभी क्या हुआ है, गुडविल रेज किया है। तो अभी क्या करेंगे, गुडविल रेज किया है मतलब ये सेकेंड मेथड है, वैल्यूएशन मेथड, वो यूज करेंगे। पहले तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज प्रॉफिट जितना आएगा वो गुडविल है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला है, उतना ही गुडविल है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। सेकेंड वर्किंग, एवरेज प्रॉफिट। अभी 9-10, एक मिनट, 9-10 का 48,000, 81,000 एंड 73,500, ये पूरा प्लस करना पड़ेगा। 48,000 प्लस 81,000 फिर 73,500। कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का है। इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाती है अमाउंट 67,500। ठीक है,
67,500. Therefore, goodwill value is equal to, अभी एवरेज प्रॉफिट जितना है उतना ही गुडविल है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस थ्राइस ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जितना आया उतना ही गुडविल। अभी इसमें ये जो गुडविल फर्म का जो रेज किया है उसमें वासु का शेयर कितना, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर रहेगा, उनकी मेहनत का गुडविल यही है। तो वासु का शेयर कितना है, विराज का कितना है, वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए, वासु शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू, ये 67,500 ये पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें वासु का शेयर कितना है, 3/5, एंड विराज शेयर इन गुडविल 67,500 इंटू 2/5। अभी पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, 1 रह जाता है, एक मिनट, ये कहाँ पे आ गए हम, हाँ, 5 वन जा 5, 1 बाकी रह जाता है, 5 3 जा 15, 2 रह जाता है, फिर 5 5 जा 25, 13,500। अभी 13,500 इंटू 3, एक मिनट, 13,500 इंटू 3, ये अमाउंट आ जाता है 40,500। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 13,500 आ जाएगा अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो, फिर अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 27,000, 13,500 इंटू 2 किया तो 27,000, ये गुडविल अभी कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे अभी उन्होंने रिटर्न ऑफ करने के लिए भी नहीं बोला है, तो नीचे एक नोट लिख देंगे, सेम लाइन कॉपी करेंगे, हरी is not able to bring share in goodwill, and it is decided to raise goodwill in the book. Therefore, goodwill is recorded in the asset साइड। कितने अमाउंट का लिखेंगे, ₹67,500। अभी यहाँ पे देखिए, हम कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल लिखेंगे एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो, यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, गुडविल 67,500 बाय गुडविल, कितनी कितनी अमाउंट वासु के हिस्से में, 40,500, एंड विराज के हिस्से में 27,000। नए पार्टनर को तो गुडविल नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर उन्होंने क्या बोला है, अभी थर्ड एडजस्टमेंट चल रही है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड एट ₹1,500, न्यू प्रोविजन क्रिएट की है।
लेस RTT कितनी अमाउंट है 1500। आउटर में कितनी अमाउंट आएगी 65,250। ठीक है, अभी RDD का सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। टू RDD 1500। फिर बाद में क्या बोला है उन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। लेस हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, कितने से कम हुआ है 22,500। ठीक है, मतलब 3,000 से कम हो गया, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, 3,000 लेस की है, इसका इफेक्ट जाएगा P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में। टू स्टॉक 3,000। फिर बाद में प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%। दोनों का 5% से डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एट 5%। इसका कितना आएगा 4,500। 4,500 आउटर में कितना आएगा 85,500। ओके, अभी इसका डेप्रिसिएशन एट 5% मतलब ये 1,800 आ जाएगा। आउटर में कितनी अमाउंट आएगी 34,200। ये दोनों अमाउंट हम P&L एडजस्टमेंट में डाल देंगे। तो प्लांट की अमाउंट कितनी थी 4,500। नेक्स्ट क्या था बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट 1,800। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा है। अभी ये तो पूरा हो गया, एडजस्टमेंट पूरे हमने कर लिए, तो बाद में देखते हैं अभी अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे तो लॉस आ रहा है, इसकी टोटल कितनी आ जाती है 1,500, 3,000 प्लस 4,500, ये तो हो गए 9,000 एंड 1,800, 10,800। दोनों जगह लिख लूंगी 10,800। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है मतलब लॉस आ रहा है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको दे देंगे वासु एंड विराज। पूरा ही लॉस आ गया है। ठीक है, 10,800। अभी 10,800 डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये भी एक वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखा देंगे। एग्जाम के टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, रफ वर्क दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो भी कैलकुलेशन है वो एग्जामिनर को दिखा देना। लॉस इज इक्वल टू 10,800 वासु's share is equal to 10,800 into 3/5। ठीक है, राज शेयर 10,800 into 2/5। अभी यहाँ से 10,800 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
5 6 30 0। अभी ये कितना आ जाता है 0 18 कैरी और 1, ये 4 एंड 6। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2160 इंटू 2, 0 12 कैरी और 1 3 4। अभी ये अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अभी लॉस आया है इसीलिए डेबिट को रिकॉर्ड करेंगे। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। कितने कितने अमाउंट थी वो, वासु का शेयर था 6480 एंड इसका 4320। ओके, अभी फिर हम क्या करेंगे, ये क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, पहले तो न्यू पार्टनर का क्लोज करते 60,000, यहाँ पे भी 60,000, बैलेंसिंग फिगर भी 60,000। फिर अभी विराज का क्लोज करेंगे। ये कितना आ जाता है 72,000, 12,000 प्लस 27,000, ये आ गया 1,11,000। ठीक है, यहाँ पे भी 1,11,000 रिकॉर्ड कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे 4,320। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाती है 1,06,680। ठीक है, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे इनकी टोटल कितनी आ जाती है देखते हैं, 1,08,000 प्लस 18,000 प्लस 40,500, ये टोटल आ गई 1,66,500। यहाँ पे भी लिख लूंगी 1,66,500। इसमें से 6,480 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 16,020, 1,60,020। अभी ये जो क्लोजिंग कैपिटल है हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। वासु का कितना है 1,60,020, विराज का 1,06,680 एंड हरि का 60,000। इसका टोटल कर देंगे, आउटर में लिखेंगे कितनी अमाउंट आती है 3,26,700। ठीक है, अभी ये कितना आता है 3,26,700 प्लस 45, ये टोटल आ गया 3,71,700। एक बार हम आंसर्स चेक कर लेते हैं, वो भूल गई मैं चेक करना। बैलेंस शीट की टोटल तो सही आ रही है, रिवैल्यूएशन लॉस भी अपना सही आ रहा है, कैपिटल बैलेंसेस भी ठीक है सही आ रहे हैं। तो चलो, अभी ये बैंक का भूल गई मैं क्लोज करना। यहाँ पे कितना हो जाता है 60,750, यहाँ पे भी लिखूंगी 60,750 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आ जाता है 60,750। बैंक 60,750। अभी ये टोटल कर लेते हैं सर, क्या आ जाता है 65,250, 22,500, 36,000, फिर से
85,500, फिर 34,200 है ना, 200, फिर 67,500, फिर हाँ ये टैली हो गया अपना, क्या आ गया, 3,71,700। देखिए पूरा प्रॉब्लम हमने टैली किया, और कितने वर्किंग नोट बनाए, 1 2 3 वर्किंग नोट बनाए हैं। जो भी है वर्किंग वो डिटेल दिखाना, एग्जामिनर को भी कैलकुलेशन पता चल जाता है कैसे निकाली अमाउंट आपने, और आपकी भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड।